ओम शांति। आज सभी को 18 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा मिलन की शुभकामनाएं, संपन्न दिन की शुभकामनाएं। हम सभी भी बाप समान बन जाए, बाबा जैसे ही बन जाए। आज 18 जनवरी 2023 ब्राह्मणों के इतिहास का दिन, विश्व के इतिहास का दिन, ब्रह्मा बाबा का संपन्न दिन, ब्रह्मा बाबा का बाप समान बनने का दिन। तो आज बाप दादा कहते हैं मधुबन से, पिता श्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। प्रश्न है, भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है? उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है? उत्तर है, देह सहित जो भी कुछ ककपन है वो सब कुछ बाप को अर्पण करके बाबा को कहते हो कि बाबा हम आपसे फिर वहाँ भविष्य में सब कुछ लेंगे। यह है सबसे अच्छा सौदा। इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है और अपार खुशी रहती है कि अभी यहाँ हम थोड़ा समय है, फिर अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, वाह हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अभी हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे जब यह आकर बैठते हो तो आत्मा अभिमानी हो, बाप की याद में बैठो। यह अटेंशन तुम्हारे लिए फॉर एवर है। जब तक जीते हो बाप को याद करते रहो। याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भी नहीं कटेंगे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा स्वदर्शन चक्र तुम्हारे बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना, एक आंखों में शांति धाम, दूसरी आंखों में सुख धाम। उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो। अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो और दूसरे का भी कल्याण करते हो। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते हैं। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है ये सुखधाम है, शांतिधाम सुखधाम चलना चाहते हो? सुखधाम और शांतिधाम चलना चाहते हो? ये दुनिया तो अभी दुखधाम है। तो इशारा देना है। लाइट हाउस भी इशारा देता है ना, रास्ता दिखाते हैं। तुम भी सुखधाम और शांतिधाम का रास्ता बताना है। दिन रात यही दिन धुन होनी चाहिए। योग की ताकत से तुम किसी को थोड़ा भी समझाएंगे तो झट तीर लग जाएगा। किसको तीर लगता है तो एकदम घायल हो जाते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाबा को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो तो बाप को भी कशिश होती है। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते तो बाप को तरस पड़ता है। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे उन्नति को पाते रहो, पुरुषार्थ कर आगे नंबर में जाओ। पतित पावन सदगति दाता एक ही बाप है। उस एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ बाप को नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम भी नहीं, मिल्कियत भी चाहिए ना, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। बाप आए हैं मीठे मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने। तो ईमानदार बन, सच्चाई से अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने की युक्ति भी बाप बताते रहते हैं। मुख्य खामी क्या है? देहाभिमान की। देहाभिमान ही अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता है, इसलिए देह को भी भूलना है। बाप का बच्चों में कितना लव रहता है। बाप बच्चों को देख हर्षित होते हैं तो बाप को भी इतना खुशी में रहना, तो बच्चों को भी इतना खुशी में रहना चाहिए। बाप को याद कर अंदर गदगद होना चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी का पारा भी चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से, वह आहिस्ता आहिस्ता चढ़ेगा। हार जीत होते होते नंबरवार पुरुषार्थानुसार कल्प पहले मिसल अपना अपना पद पा लेंगे। बाप दादा बच्चों की अवस्था को साक्षी हो देखते रहते हैं और समझाने भी देते हैं। बाप दादा दोनों का बच्चों पर बहुत लव है
क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बाप बाप कर ही क्या सकते हैं। बाप को तरस तो बहुत पड़ता है, माया हरा देती है, बाप फिर खड़ा कर देते हैं। सबसे मीठे ते मीठे वह एक बाप है। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। शिव भोला तो एक का नाम है ना। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूबल हीरे बनते हो। वैल्यूबल हीरे जवाहरात जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं ना। तुम बच्चे भी वैल्यूबल हो जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी से बैठे हो। अभी तुम बाबा की सेफ में रह अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंचा पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्य के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सब खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है। यह देह भी तुम्हारा नहीं, यह भी बाप को दे दिया। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया है, भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित ये जो कुछ कपन है सभी कुछ आपको देते हैं, आपसे फिर वहाँ सब कुछ लेंगे सतयुग में। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा के तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। यह बाप कितना लवली प्योर है, वो आत्माओं को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। देवताएं कितनी लवली है जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो अभी तुम बच्चों को इतना लवली बनना है। कोई भी देहधारी, कोई भी चीज़ पिछाड़ी को याद ना आए। बाबा आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हमारे से कोई ऐसा विकर्म ना हो जिससे दिल अंदर खाती रहे। इसलिए जितना हो सके अपने को सुधारना है, ऊंचा मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। नंबरवार तो है ही, जवाहरात में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई में बहुत डिफेक्ट होते हैं, कोई बहुत प्योर होते हैं। बाप भी जौहरी है ना, तो बाप को एक एक रत्न को देखना होता है। यह कौन सा रत्न है, इनमें कौन सा डिफेक्ट है। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाप भी बहुत प्यार से देखेंगे। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को सोने की डिब्बी में रखना होता है ना। बच्चे भी खुद समझते हैं कि मैं किस प्रकार का रत्न हूँ, मेरे में कौन सा डिफेक्ट है। अब तुम कहेंगे वहाँ सद्गुरु, वहाँ जिसने हमको ये रास्ता बताया है, वहाँ तकदीर, वहाँ ड्रामा, वहाँ तुम्हारे दिल से निकलता है। शुक्रिया बाबा, आपका जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएगा। योग की स्थिति से हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देहाभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाप को याद करो। बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को क्या करते हैं, पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बाप की याद में बाबा कहते ऐसे बाप की याद से नशे में चकनाचूर होना चाहिए। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ढार हो जाना चाहिए। मतलब बाबा कहते एकाग्र होना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं,
तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदायी बनो। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें निराकार, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरे का कल्याण करेंगे। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है, बाप का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में राइट हैंड को ही लगाते हैं ना, तो बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो, एक बाप को याद करो, तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, यह तो कब्रिस्तान बनना है। धंधा दोरी बच्चे आदि आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे। देहाभिमान में आने से बर्बाद हो जाती है, देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, उससे फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। शुरू शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना, तो वैसे फॉलो करना है। सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया, बस ईश्वर के काम में ही लगाना है। विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वरीय अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर मुरली अव्यक्त महावाक्य है 1977 के। सभी आवाज से परे अपने शांति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज में आने का अनुभव ज़्यादा कर सकते हो। हाँ, आवाज में आने का अनुभव ज़्यादा कर सकते हो। आवाज से परे रहने का अनुभव ज़्यादा समय हो सकते हो। कितना आवाज से परे रहना है ना, जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्माती स्टेज समय पाती जाएगी, उतना आवाज से परे शांति स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। इस अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सभी चीज समीप अनुभव होती है ना, दूर की आवाज टेलीफोन के साधना द्वारा समीप सुनने में आती है। टीवी दूरदर्शन द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितनी भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सम्मुख किसी ने संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। संकल्प द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज़्यादा से ज़्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज अ गोल्ड। इससे ही गोल्डन एज स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्चा बालानसीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना सब में कम खर्चा बालानसीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वह कौन सा है? बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो, तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख में से मन से यही आवाज निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। समय के प्रमाण, स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तभी विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज़्यादा कर रही है और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका क्या कारण है?
अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हैं। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनाने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत जैसे अज्ञानी आत्मा को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए अभी ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देखकर मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए हैं। बहुत बिजी रहते हो ना। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहे जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस की शक्ति द्वारा इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो चाहे, जैसे चाहे, जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे वो भी कर सकते हो। लेकिन पहले अपने अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। जो सभी खजाने सुनाए वह स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। समझा? अब क्या करना है? आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज से परे सूक्ष्म साधन, संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझे कैसे दुख का दूर होगा? बाबा कहते समझे तभी सबका दुख दूर होगा, माना विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? बैलेंस तो बहुत बना रहे। बाबा कहते प्लान्स तो बहुत बनाते हो। बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं। बैलेंस ठीक न होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना। फाइनल प्लान में अथकपना का अनुभव करेंगे। अच्छा, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले, संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम विश्व कल्याणकारी, संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं के प्रवृत्ति से स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा नमस्ते। ले लीजिए बाप दादा से वरदान। देखिए बाप दादा ने हमारे सिर पे हाथ रख दिया। वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। देखा मन पटल पे अव्यक्त बाप दादा ने, सदगुरु ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, मुझे वरदानों से भरपूर किया, दृष्टि से साख सभी गुण और शक्तियाँ दे दी। और वरदान क्या मिला? साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। वरदान का विश्लेषण है, साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। यह साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है। इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसलिए शांति देवा अर्थात शांति स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो, विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। यह सबसे बड़े से बड़ा महादान है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। स्लोगन, हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखनी ही विश्व कल्याणकारी बनना है। हर आत्मा व प्रकृति के प्रति सदा शुभ भावना रखनी ही विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया फरिश्तों। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद।